सेकेंडरी स्कूल का जिला पंचायत सदस्य पूजा वैभव साहू ने लिया जायजा। स्थिति देख हुई भावुक, कहने लगी मैं यहाँ से पढ़कर निकली हूँ, ये दुर्दशा देख रोना आता है। नया भवन जल्द बनवाने के लिए करेंगे प्रयास, सरपंचों और शाला प्रबंधन समिति के साथ मिलकर लड़ेंगे स्कूल भवन की लड़ाई। आप देख रहे हैं दिल्ली बालोद न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पूजा वैभव साहू अपने गांव जगन्नाथपुर सांकरा में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंची थी, जहां जर्जर भवन होने के कारण बच्चों को अब बैठाया नहीं जाता है। जब उन्होंने वहां भवन की स्थिति देखी तो इस बदहाली पर वह भावुक हो गई। कहने लगी कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़ी हूं, आज इस स्कूल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। ये स्कूल भवन काफी पुराना है, आज तक इसे तोड़कर नया बना दिया जाना था, लेकिन अब तक नया भवन नहीं बना है और बच्चों को मजबूरी में दूसरे स्कूल के भवन में 2 पाली में कक्षा लगाकर काम चलाना पड़ रहा है। इस दौरान शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपत बघेल सहित स्थानीय सांकरा की सरपंच लता चुरेंद्र और अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्कूल भवन की दुर्दशा को लेकर चिंता जाहिर की। ये बात भी पुरजोर तरीके से उठा कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे तो इस स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1,21,16,000 रुपए स्वीकृत हो चुका था, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है, जिसका बोर्ड यहाँ कमरे में पड़ा हुआ है, लेकिन वित्त विभाग की अनुमति न मिलने के चलते कार्य निरस्त हो गया और मामला लटका रह गया। इस बात को लेकर जिला पंचायत सदस्य सहित शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपत बघेल और सरपंचों ने एक स्वर में कहा है कि आगे जल्द से जल्द इस भवन की स्वीकृति दिलाने के लिए सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बच्चों को जल्द नए भवन दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। जल्द ही 7 से 8 पंचायत के सरपंचों के साथ मिलकर एक और बैठक रख आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ताकि शासन प्रशासन इस भवन के नवनिर्माण को लेकर जल्द ध्यान दे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पालकों और शाला प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों ने प्रत्येक कमरे का जायजा लिया और स्थिति देखकर दंग रह गए। बाहर से सही सलामत दिखने वाला ये स्कूल भवन अंदर से पूरी तरह खंडहर हो चुका है। यहाँ रखे सामान तक सुरक्षित नहीं है। स्थिति यह है कि यहाँ दर्जनों नए कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लेकिन भवन के अभाव में उनका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो जगह के अभाव में बच्चों को अब मिडिल स्कूल और पुस्तकालय और प्रयोगशाला भवन का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर कब तक इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम चलाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपत बघेल ने कहा कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि नए भवन की स्वीकृति मिल जाए। पूर्व में स्वीकृत होने के बावजूद वित्त विभाग के जरिए अनुमति न मिलने के कारण काम हो नहीं पाया। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से जीआर दीपक, खोमन देशमुख, शांतनु देशमुख, सोहन यादव, जिला पंचायत सदस्य की मीडिया प्रभारी माधुरी दीपक यादव, ग्राम पटेल अभ्यास साहू, भूपेश जेठमल, भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर देशमुख सहित अन्य मौजूद रहे। तो यहाँ का जो हालत है बहुत ही देख के बहुत ही दुख लगा, क्योंकि मैं भी इस विद्यालय से क्लास 9th और 10th की पढ़ाई की हूँ। तो मुझे पढ़े हुए 10 से 12 साल कंप्लीट हो गया है और यहाँ की हालत इतनी बुरी हो गई है, पूरा जो है कि मतलब विद्यार्थी यहाँ पे बैठ के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। और इस विद्यालय की हालत है वो पूरी जर्जर हो चुकी है। स्टाफ के, शिक्षक के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है और जो छत है वो तो पूरा जर्जर होकर नीचे टूटा पड़ा है। तो इसलिए हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए थे और हमारी यही मांग है, यही प्रस्ताव है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए कि उनके पढ़ाई में कोई व्यवधान या बाधा ना आए, इसलिए हम लोग स्कूल को नया तरीके से स्कूल को नया बनवाना चाहते हैं और इसलिए आगे नया प्रस्ताव रखने के लिए निरीक्षण के लिए आए थे। में हमन आहन और निगरानी करे हन तो बहुत ओकर हालात बहुत गंभीर हो गए। बहुत अच्छा से अच्छा बनाए बर अपन सबके सहयोग से लेके चलना है हमला। और ये मोर गाँव के लइका मन के पढ़े के स्कूल के स्थान रहे वह। ऐसे तो हम लोगों ने पूर्व में कई बार इस स्कूल की जर्जर स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं। मैं अपने समिति के सदस्यों के साथ सीएम जी के जनदर्शन में भी गया था। चूँकि सीएम जी से मुलाकात तो नहीं हुई, दलगत राजनीति से उठ के हमको लोगों को काम करना है। मैं अभी जिला पंचायत सदस्य पूजा साहू से बात किया कि हम अभी स्कूल के व्यवस्था को देखते हुए
दलगत राजनीति से उठ के सभी को मिल के काम करना है। और मैंने अभी 2-4 दिन के बाद में शाला प्रबंधन समिति एवं 8 पंचायत के बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी पंचायत के बच्चे पढ़ते हैं उन सभी सरपंचों को सूचना देने को कहा है और एक मीटिंग रखेंगे। उसके बाद में आगे मैं तो देखा हूँ, उस भूमि पूजन के बोर्ड को भी देखा हूँ कि भूमि पूजन हो चुका है। पता नहीं किन कारणों से यहाँ स्कूल नहीं बन पाया, इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन भूमि पूजन 1 करोड़ 20 या 21 लाख का ऐसा कुछ है, बोर्ड में लिखा हुआ है। संबंधित विभाग से जानकारी लेने के बाद पता चला कि वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया न होने के कारण कार्य सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सड़क के लिए दुर्घटना से देर भली, किंतु शाला के लिए दुर्घटना से जल्दी भली। ये बात परफेक्ट बात है। चूँकि यदि शाला भवन जर्जर है तो हमारे बाल्य जो हैं शिक्षा अध्ययन नहीं कर सकता, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो जब बैठा है तो उसे भय व्याप्त है कि कब छत गिर जाए सर पे, है ना। इसलिए वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और सरकार से मेरे निवेदन है कि अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके इस भवन का पुनर्निर्माण अनिवार्य। हाँ, मैं यहाँ पूर्व में 10-12-18 साल तक यहाँ शिक्षक था। जब से मैं देखता हूँ, जब से बना है तब से ये जर्जर स्थिति में है और बच्चों के बैठने लायक नहीं है। दीवार जो है वो इतना फटा हुआ है कि कब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस कारण से ये शाला उच्चतर माध्यमिक जो है वह बंद पड़ा है। शासन से हम यही अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए ये शाला भवन बन जाए और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार से क्षति ना हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि शासन से कि जितना जल्दी हो जाए यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है वो जल्द से जल्द बन जाए, हमारी यही अपेक्षा है।